बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, संत महापुरुष हम जीवों के कल्याण के लिए अवतार लेते हैं। वे सोई हुई रूहों को जगाने के लिए इस धरती पर आते हैं और अपने अमृत वचनों से हृदयों में पैदा हुई अग्नि को शांत करते हैं। किंतु फिर भी हम संत महापुरुषों के द्वारा बताए गए मार्ग पर नहीं चलते। हम उनके द्वारा दिए गए नाम की कृपा को नहीं जान पाते, उनकी दया मेहर की कदर नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि हमें दुनिया की इस संसार की वस्तुएं मिल जाएं तो वो हमारे लिए सब कुछ है। किंतु संत महापुरुष इस लोक की और परलोक की दोनों में काम आने वाली नाम धन वो अमोलक वस्तु देते हैं, किंतु फिर भी हम उसकी कदर नहीं करते। हमें पता है कि सुमिरन से ही सब कुछ होना है, भजन करने से ही हमें हर चीज की प्राप्ति हो सकती है, उस मालिक का दर्शन हो सकता है, किंतु फिर भी हम भजन नहीं करते। प्रेमियों, संत महापुरुष कहते हैं कि एक बार एक बच्चा था। जब उसकी आयु 13 वर्ष की हुई तो उसके पिता ने उसे एक पुराना कपड़ा देकर उस कपड़े की कीमत पूछी। उस बच्चे ने उस कपड़े की कीमत 100 रुपए बताई। तो उसके पिता ने कहा कि इसे बाजार में लेकर जाओ, इसे बाजार में बेचकर इसके 200 रुपए लेकर आओ। प्रेमियों, जो सच्ची रूहें होती हैं वे सच्चा सौदा करती हैं। अब उस बच्चे ने उस कपड़े को अच्छे से धोया, अच्छे से साफ करके उस कपड़े को फोल्ड लगाकर रख दिया और अगले दिन वह रेलवे स्टेशन चला गया, जहां कई घंटों की मेहनत के बाद वह कपड़ा उसे 200 रुपए में मिला। उसने 200 रुपए में उस कपड़े को बेच दिया। कुछ दिन बाद उसके पिता ने वैसा ही दूसरा कपड़ा दे दिया और फिर से कहा कि जाओ बेटा, इसे 500 रुपए में बेच कर आओ। अब 100 रुपए का कपड़ा 500 रुपए में बेचना बड़ा मुश्किल कार्य लगा। किंतु इस बार बच्चे ने फिर दिमाग से काम लिया और अपने एक पेंटर दोस्त की मदद से उस कपड़े पर बड़ा ही सुंदर चित्र बनवा लिया। उस कपड़े को लेकर वह गुलजार बाजार में बेचने के लिए पहुंच गया। एक व्यक्ति ने वह कपड़ा 500 रुपए में खरीदा और उसे उस चित्रकारी के कारण 100 रुपए का इनाम भी दिया। जब बच्चा वापस आया तो उसके पिता ने फिर एक कपड़ा हाथ में दे दिया। दोबारा से फिर कहा कि जाओ इस कपड़े को 2000 रुपए में बेच कर आओ। अब कहां 100 रुपए का कपड़ा
और कहाँ 2000 रुपए। इस बार बच्चे को पता था कि इस कपड़े की इतनी ज्यादा कीमत कैसे मिल सकती है, किंतु इत्तेफाक से उसके शहर में किसी फिल्म की शूटिंग के लिए एक नामी कलाकार आई थी। बच्चा उस कलाकार के पास पहुंचा और उसने कपड़े पर उनके ऑटोग्राफ ले लिए। उस कपड़े को वह बाजार में ले गया। ऑटोग्राफ लेने के बाद उस बच्चे ने उस कपड़े की बोली लगाई। बोली की शुरुआत 2000 रुपए से हुई। ऐसे ही व्यापारी आते रहे और बोली लगाते रहे। धीरे धीरे एक व्यापारी ने वह कपड़ा 12,000 रुपए में ले लिया। जब वह 12,000 रुपए घर लेकर पहुंचा तो खुशी से पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि इतने दिनों से कपड़े बेचते हुए तुमने क्या सीखा? प्रेमियों, क्या सुंदर जवाब दिया। वह बच्चा बोला कि पिताजी, पहले खुद को समझो, खुद को पहचानो, फिर पूरी लगन से मंजिल की ओर बढ़ो, क्योंकि जहां चाह होती है राह अपने आप निकल आती है। पिता बोले कि तुम बिल्कुल सही हो, मगर मेरा लक्ष्य तुमको यह समझाना था कि कपड़ा मैला होने से उसकी कीमत घट जाती है। उसकी कीमत बढ़ाने के लिए उसे धोकर साफ करना पड़ता है और ज्यादा कीमत मिलती है। फिर अधिक कीमत के लिए उसे एक पेंटर के पास ले जाना पड़ता है, जिससे उस पर अच्छी कलाकारी हो जाती है, और अधिक ज्यादा कीमत के लिए एक नामी कलाकार ने उस पर अपने नाम की मोहर लगा दी। प्रेमियों, आप विचार करें, जब इंसान उस निर्जीव कपड़े को अपने हिसाब से उसकी कीमत बढ़ाकर बेच सकता है, तो फिर वह मालिक जिसने हम जीवों को बनाया है, क्या वो हमारी कीमत कम होने देगा? प्रेमियों, हम जीव इस नर्तन में आए, हमने यह शरीर धारण किया, हम यहाँ पर मैले थे, हमारा मन मैला था। हमारी कीमत बढ़ाने के लिए हमें सतगुरु की शरण मिली। हम जैसी जीव आत्माओं को भक्ति के रंग में रंगने के लिए श्री गुरु महाराज ने, श्री सतगुरु देव ने सेवा का जरिया बनाया। सतगुरु हम जैसी मैली जीव आत्माओं को पहले साफ करते हैं, स्वच्छ करते हैं, हमसे सेवा करवाते हैं, ताकि किसी प्रकार की मैल हमारे अंदर न रहे, जिससे परमात्मा की नजर में हम जीव आत्माओं की कीमत भी बढ़ जाए। सतगुरु हमें अपने रंग में रंग देते हैं, जिससे हमारी कीमत और भी बढ़ गई। उसके बाद जब हम इस काबिल हो गए, हम उनके रंग में रंग गए, तो फिर सतगुरु अपनी दया मेहर से हमें नाम दान देकर अपनी मोहर लगा देते हैं। तो फिर इंसान अपनी कीमत का अंदाजा ही नहीं लगा सकता। तब हमारी कीमत उस मालिक के दरबार में न जाने कितनी बढ़ जाती है। हम दुनिया से अलग हो जाते हैं,
क्योंकि हम उस मालिक के दरबार के सदस्य हो जाते हैं, उस दरबार के हम एक अंग बन जाते हैं। हमें इस बात पर गर्व करना चाहिए कि मालिक ने अपने दरबार में हमें जगह दी, अपने चरणों का ध्यान बख्शा। लेकिन अफसोस कि इतना कीमती इंसान अपने आप को कौड़ियों के दाम खर्च कर रहा है। उसे अपने आप की पहचान नहीं है, वह भटक गया है, वह भूल गया है। उसने अपने ऊपर लगी सतगुरु के नाम रूपी कृपा और उस अपार दया की मोहर, उसकी कदर नहीं की। उसने अपने ऊपर लगी हुई इस मोहर को नहीं पहचाना है और वह ऐसे ही इस संसार के आवागमन में धक्के खा रहा है। हमें उसकी कदर नहीं है, क्योंकि अगर कदर हो तो उसके हुक्म में रहकर, सतगुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर हम भजन बंदगी को पूरा पूरा समय देकर अपने इंसानी जामे का मकसद और उसकी कीमत को जरूर समझते। उसकी कीमत अगर हमें समझ में आती तो हम सतगुरु के द्वारा बताए गए एक एक वचन को हृदय में धारण करके उन वचनों पर जरूर चलते। किंतु अफसोस, यह इंसान अनमोल होकर भी कौड़ियों के भाव बिक रहा है। तो प्रेमियों, आप भी अपने आप को पहचानो। आप पर सतगुरु के नाम की मोहर लगी है, आप अनमोल हीरे हो। आप भी जितना हो सके उस मालिक के बताए गए, उस सतगुरु के द्वारा बताए गए रास्ते पर जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा भजन बंदगी करें, उस प्रभु का सिमरन करें। तब जाकर आपकी कीमत भी उस दरबार में न जाने कितनी बढ़ जाएगी। तो प्रेमियों, यह था आज का सत्संग। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय।